मैंने फुटेज बैंक की निकाल ली है। उसमें कौन आदमी साजिश में वो रख रहा है बोतल और कौन ठा के ले जा रहा है, कहाँ से बाहर से लेके आए हैं, और वो जो है सब उसमें मेरे बैंक की जो फुटेज में बिल्कुल कैद है। वो सब जो है सब बिल्कुल क्लियर फुटेज में आए हुए हैं। और उसके बारे में क्योंकि मुझे तो अब जो यहाँ खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये कल को कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। पीता देखा मैंने, बोतल इन्हें फेंकाई में। क्या रिकॉर्डिंग है इस चीज की? रिकॉर्डिंग कहा कि हम है कि दे तो दी तो शराब पीमा मैंने शराब के लिए नहीं दिए बैंक, मैंने चलाना के लिए दिए बैंक। मेवात के तेड़ गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर को झूठा फंसाने के षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। इस षड्यंत्र में आधा दर्जन लोग शामिल हैं। मैनेजर ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। इस षड्यंत्र का खुलासा खुद आरोपियों द्वारा बैंक की वीडियो बनाकर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी शिकायत के बाद हुआ है। आरोपियों के षड्यंत्र का खुलासा एसबीआई में लगे सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। मसला कुछ इस तरह है। तेड़गांव निवासी अख्तर के मकान को बैंक ने करीब 10 साल के लीज पर ले रखा है। जब से सरकार पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1,80,000 रुपए तक का भैंस लोन मात्र 3% से देना शुरू किया है, तभी से मकान मालिक बैंक मैनेजर से अपनी और अपने रिश्तेदारों की गलत फाइलें पास करवाने बारे मैनेजर पर दबाव बनाते आ रहे हैं। मैनेजर ने गलत काम करने से जब मना कर दिया तो मकान मालिक ने उसकी पत्नी के कुछ युवकों के साथ मिलकर बड़ा षड्यंत्र रच दिया। इतना ही नहीं, बैंक में शराब पीने और मीट खाने की बनाई गई फर्जी वीडियो को उच्च अधिकारियों को भेजकर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर डाली। षड्यंत्र क्यों और कब और कैसे रचा गया, इसका खुलासा खुद बैंक मैनेजर अनिल कुमार ने हमारे साथ कुछ इस तरह शेयर किया। सर मेरा नाम अनिल कुमार है, भारतीय स्टेट बैंक टेड़ शाखा में प्रबंधक के उस प्रकार। मैनेजर साहब, हमारे पास कुछ फुटेज आई है जिनमें आपकी बैंक में कुछ शराब की खाली बोतलें रखी हुई है और कुछ जो है मुर्गा है या बकरा उसके मांस के कुछ अवशेष हैं और कुछ लोग आपकी बैंक में बैठे हुए हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद नहीं, आपका कोई कर्मचारी मौजूद है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर उस दिन जो है गांव में शादी थी, जिस दिन ये फोटोज दिखाई गई हैं मैं शादी में गया हुआ था। अरे एक मैं अपने हाउस कीपिंग जो बैंक में कार्यरत है उसे छोड़ कर गया था। इन्होंने सब ने मिलकर, पड़ोसियों ने और कुछ लोगों ने साजिश करी है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं, क्योंकि जिस टाइम की ये फोटोज है, मैं तो उस टाइम शादी में था, तो गाँव के बीच में था। शादी गांव में ही थी? गांव में थी, तेड़ ब्रांच में। अच्छा। नूर की बहन की शादी थी, 2 बहनों की शादी थी। और मैं जो है उन्होंने लंच में खाना भेज दिया था। उस टाइम बैंक का टाइम होता तो हम जा नहीं पाए। 4 सवा 4 बजे मैं मगर चलो कन्यादान करके आते हैं, तो मैं अपने कैशियर को लेकर साथ गया हूँ। और उससे जो हाउस कीपिंग वाले को मिस्टर ललित कुमार है जो यहाँ कार्यरत है, मैंने हटा भी दिया उसे, क्योंकि उसने बीच में मुझे लगा कि बहुत धोखाधड़ी का वो करा था और इन सब की साजिश में वो शामिल है। और जिससे कि मैं जो है, जब मुझे तो कुछ पता ही था, जब मेरे बारे में खिलाफ इन्होंने वो लगाया आरोप। किसने शिकायत की और कौन आया? मिस्कीना अख्तर ने शिकायत की। कौन है मिस्कीना अख्तर? मिस्कीना जिनके उसमें बैंक है, उन्होंने मेरे से प्रेशर में लाके पीकेसीसी करवाने के लिए अपने परिवार के 10 लोगों की मुझ पर ये भी आरोप लगाया है कि भाई आप रिश्वत लेते हो, जबकि मेरा ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। जिसकी पीकेसीसी होकर आ रही है मैं सबकी कर रहा हूँ। मैं किसी को गाँव में जानता नहीं है। ऐसा जो भी आते हैं, भाई आप अपनी एप्लीकेशन दे जाओ, मैं वहाँ पलवल भेज देता हूँ, पलवल से आएगी, मैं जिस दिन आएगी मैं डिस्बर्स कर दूंगा। तो ये फिर फुटेज बने कैसे, क्या है, किस तरीके से, क्या सच्चाई है इनकी? सच्चाई में जो है मैंने फुटेज बैंक की निकाल ली है। उसमें कौन आदमी साजिश में रख रहा है बोतल और कौन ठा के ले जा रहा है, कहाँ से बाहर से लेकर आए हैं,
और वो जो है सब उसमें मेरे बैंक की जो फुटेज में बिल्कुल कैद है और उसका मैं 100% 500% प्रूफ दे देता हूँ। तो ये जो क्या माना जाए कि जो एक साजिशन, क्योंकि जो शराब की बोतल रखती दिखाई दे रही हैं, दूसरे वहाँ लोग हंस रहे हैं, तो क्या सबने मिलकर एक साजिश रची है? किस तरीके से रची है साजिश? क्योंकि मैं तो ब्रांच में उस टाइम था नहीं, मैं तो शादी में गया होता। ये जो लड़का ललित गांव वालों से मिलके या इनसे पड़ोसियों से मिलके इन्होंने कहीं से साजिश रची है और वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं फुटेज में। और उसकी जो फुटेज है मैं बैंक में भी प्रस्तुत करूंगा, उच्च अधिकारी में भी प्रस्तुत करूंगा। मैंने उसकी फुटेज निकाल ली है, उसमें कोई इन्हीं का लाना है अंदर, इन्हीं का ले जाना है। और ये सारी वीडियो इन्होंने फर्जी बनाई है सिर्फ बदनाम करने के लिए। और फर्जी वीडियो का खुलासा होने से पहले मकान मालिक और उसकी पत्नी ने बैंक मैनेजर पर किस तरह आरोप लगाए, आप खुद ही सुने उनकी जबानी। नाम क्या है? मिस्किना। मिस्किना, जो आपने शिकायत दी है, किस मामले को लेकर शिकायत दी है? ये इसको दिया कहाँ रात 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे दारू पी कहानी कहाँ डांस कर रहा है में। और फिर जब मैनेजर चला जावे, जब मैनेजर से पाछा आ दिल अफजल को और कहाँ शेर नाई को उन्हें ही पटके को मोटरसाइकिल पर जब उन छोड़ के आए घरे और कहा हम भी परेशान रहे। जब कहा रोल मिचाई नहीं गाड़ी देवा में, जब हम अपने छत पे चढ़ा तो बाखल में रहना तो सब दिन सोवे एरिया ही दारू पे मार। क्या आपकी इस बात पे रिकॉर्ड है भाई ये दारू पीते हैं, इसमें आपने पीते देखे हैं? हाँ, पीता देखा मैंने, बोतल इन्हें फेंकाई में। क्या रिकॉर्डिंग है इस चीज की? रिकॉर्डिंग कहा कि हम है कि देते दी तो क्या मांग करना चाहते हो? या मांग करते कहा कि हम 10 बजे से 5:30 बजे तक बैंक बंद होनी चाहिए और इन कोई दारू वारू ना पीवा। बैंक का सर ये परेशानी है कि मैंने बैंक जो है बैंक के लिए मैंने अपनी जगह दी है, एग्रीमेंट कराया। मैंने एग्रीमेंट बैंक का कराया है 10 बजे से 5 बजे तक बंद होनी चाहिए, 10 बजे खुले 5 बजे बंद हो जाए। और फिर आगे मूल तकलीफ ये 5 बजे बंद नहीं करता, ये रात के 8 बजे 9 बजे कई दिन तो 10 भी बज जाऊँगा। शराब पीमा मैंने शराब के लिए नहीं दिए बैंक, मैंने चलाना के लिए दिए बैंक। इंसानियत के मुताबिक एग्रीमेंट है मेरे पास, फिर मेरे पे पक्का सबूत ये शराब पी के पता नहीं क्या क्या मीट खाता है। और इनसे समझाइए, मैंने कम से कम 15 दफे इन दलान से बोल दी, हाथ जोड़वा दे भाई मैं गरीब आदमी, मेरे साथ में इतनी भाई मत करो। ये बैंक के धर्मशाला नहीं है जिसमें मीट भी खाया जा रहा है, शराब भी पी जा रही है। मैंने बैंक के लिए एग्रीमेंट किया, मैंने शराब ठेके के लिए एग्रीमेंट नहीं किया है। इस षड्यंत्र पर कब और क्या कार्रवाई होती है इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह वीडियो बनाकर एक बैंक मैनेजर को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया है वह बेहद गंभीर है। ये तो गनीमत रही कि वीडियो बनाने वालों की हरकत बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई, नहीं तो बैंक मैनेजर को अपना बचाव करना मुश्किल था। अगली कार्रवाई तक हम भी इंतजार करते हैं। देखते रहें यूनुस अलवी के साथ खबर हक यूट्यूब टीवी।